हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं द क्लास 365, जहां पर हम लोग जो है NCERT 360 डिग्री जो बुक है, इससे हम लोग जो है साइंस का जो क्लास है वो कर रहे थे, जिसमें आपका क्लास 6 to 12 तक साइंस दिया गया है। और आज हम लोग का क्लास नंबर ये 4 होगा साइंस का। ठीक है, जो लोग पहली बार आए हुए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास नंबर 1, 2, 3 देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप नए होंगे तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो अपना क्लास नंबर 4 है, इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे। पहले हम लोग जो है क्लास 6 का साइंस जो कर रहे थे, उसमें हम लोग ने चैप्टर नंबर जो आपका 10 है वहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग जो है जो इसका चैप्टर नंबर 10 था, ठीक है, जिसका नाम था आपका चुंबकों द्वारा मनोरंजन, यहाँ तक हम लोग जो है कर चुके हैं। और आज हम लोग करेंगे जिसका आपका चैप्टर नंबर 11 होगा। ठीक है, जिसको हम लोग अध्याय आपका 11 है, इसको देखेंगे, जिसमें आपका बोला गया है हमारे चारों ओर वायु। क्या बोला गया है? हमारे चारों ओर वायु। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये क्लास को। देखिए, पहला आपका क्वेश्चन है वायु क्या है। क्वेश्चन है कि आपका वायु क्या है। तो जो आपका वायु होता है ये आपका एक क्या है? मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। ठीक है जी, ठीक है। क्यों मिश्रण है? क्योंकि जो वायु है इसमें आपका ऑक्सीजन भी है, ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आपका नाइट्रोजन भी है, ठीक है, और हीलियम, जितने भी गैस है उन सभी इसमें मिला हुआ है। इसीलिए जो वायु है वो गैसों का क्या है? एक मिश्रण है। क्या है वायु? वायु आपका गैसों का एक मिश्रण है, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे गैस क्या है? मिले हुए हैं। इसलिए वायु क्या है? एक आपका मिश्रण है। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बोला गया है वायु के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं, इसके बारे में पूछा है कौन सा कथन सही कथन है। क्या बोला गया है? कौन सा कथन सही कथन है वो पूछा है। ठीक है, देखिए पहला कथन है, इसको जब हम लोग देखेंगे, इसमें बोला गया है यह स्थान घेरती है क्योंकि इसका, ठीक है, अपना जब का आयतन है होता है। बोला गया जो वायु है वह स्थान घेरती है क्योंकि इसका अपना आयतन होता है। पहला कथन है। दूसरा कथन है इसका रंग सफ़ेद होता है। कथन नंबर आपका 3 है, इसमें बोला गया है यह है अपारदर्शी होता है। फिर आपका अगला है प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जल वाष्प का होना, ठीक है, जल वाष्प का होना अनिवार्य है। ठीक है, उपयुक्त में से सही कथन कौन सा है? देखिए, इसमें पूछा गया कौन सा कथन आपका सही है। तो ये स्थान घेरती है क्योंकि इसका अपना आयतन होता है, ये कथन आपका सही है, यानी कि पहला कथन आपका सही है। और फिर आपका बोला गया है इसका रंग सफ़ेद है, इसका रंग सफ़ेद है, ठीक है, जो कि आपका क्या है? ये आपका गलत है। ठीक है, फिर बोला गया है यह है अपारदर्शी होता है। ये अपारदर्शी नहीं बल्कि क्या है? ये पारदर्शी होता है। हम लोग जो आपका वायु है उसके क्या यार पर आप देख सकते हैं, इसलिए क्या है? ये अपारदर्शी नहीं बल्कि क्या है? ये आपका पारदर्शी है। यानी कि 2 और 3 आपका गलत हो गया। 4 है प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जल वाष्प का होना क्या अनिवार्य है? यानी कि आपका 1 और 4 सही है, क्योंकि जो आपका वायु है, ठीक है, वो स्थान घेरती है क्योंकि इसका क्या अपना आयतन होता है, ठीक है, और इसका रंग सफ़ेद नहीं होता है। और ये आपका अपारदर्शी नहीं बल्कि क्या है? ये पारदर्शी, यानी कि भी गलत है। और ये आपका सही, यानी कि 1 और 4 सही होगा। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है 1 और 4, ये आपका सही कथन है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला गया है वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए रहती है क्या कहलाती है? बोला गया है वायु का वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए रहती है क्या कहलाती है? उसको हम लोग बोलते हैं क्या? इस उस परत को हम लोग बोलते हैं वायुमंडल। क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं वायुमंडल। यानी कि आपका जो डी नंबर ऑप्शन है ये राइट है। अगेन आपका क्वेश्चन है हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस उपस्थित है? तो कौन सी गैस उपस्थित है? आपका नाइट्रोजन। जो आपका नाइट्रोजन है ये हमारे वायुमंडल में कितना परसेंट है? 78%। कितना? 78% है आपका नाइट्रोजन। जो आपका ऑक्सीजन है ये आपका 21% है। ठीक है, और जो आपका CO2 है ये आपका 0.03% है। ठीक है, यानी कि पूछा गया है जो सबसे सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस उपस्थित है, तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिया गया आपका नाइट्रोजन। ठीक है, देखिए बोला गया यहाँ पर जो आपका नाइट्रोजन है वो 78.03%। ठीक है, CO2 आपका 21% मानिए, ये 21% हो सकता है। ठीक है, और आपका आर्गन है ये 0.9323%, और जो आपका CO2 है ये आपका 0.03%, और जो आपका हाइड्रोजन है ये 0.1%। ठीक है,
और उसके बाद देखिए उसके बाद आपका नियोन है 0.018% और आपका हीलियम है 0.005% और क्रिप्टन है 0.001% और जो आपका ये जिनोन है ये ये देख लीजिए कितना है 0.005% है। ठीक है, यानी कि सबसे जो अधिक है वो कौन सा है, वो आपका नाइट्रोजन है 78% के लगभग। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। क्या बोला गया, इनमें से असत्य कथन कौन सा है उसको पहचान करना है। पहला कथन है नाइट्रोजन, ठीक है, जो आपका नाइट्रोजन है ये ज्वलन में सहायक होती है, जो नाइट्रोजन है ये जलने में सहायक होती है, ये पूछा गया। दूसरा है ऑक्सीजन जीव के शोषण के लिए महत्वपूर्ण भाग है। देखिए जो आपका जो गैस हमको जलने में सहायक कर होती है वो आपका कौन है, वो आपका क्या ऑक्सीजन है। क्या है आपका ऑक्सीजन है। यहाँ पर आपका दिया गया आपका नाइट्रोजन, जो कि गलत है। जब ऑक्सीजन है ठीक है, ये जो गैस हमको जलने में क्या करती है, सहायक करती है, यानी कि जो पहला कथन ये गलत है। यहाँ पर आपको दिया गया आपका क्या नाइट्रोजन। फिर है आपका जो ऑक्सीजन है वो जीव के शोषण के लिए महत्वपूर्ण भाग है, यानी कि सिर्फ आपका पूछा गया कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है, सिर्फ आपका केवल दो आपका सही है, क्योंकि जो आपका यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी आपका O2 यानी कि आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, देखिए जो आपका नाइट्रोजन है ये एक अक्रिय गैस है, जिसका अर्थ है कि यह जलने की प्रक्रिया में मैम क्या चीज़ आपका जो हेल्प है नहीं करती है। ठीक है, जो हमको जलने की प्रक्रिया में हेल्प करती है कौन सी गैस है, वो आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। पहला कथन है ईंधन तथा पदार्थों के जलने में धुआं भी उत्पन्न होता है। दूसरा क्वेश्चन है नाइट्रोजन जलने में सहायक नहीं होते हैं। तीसरा है किसी पदार्थ के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। पूछा है कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर 3 दिया गया, ऊपर दिया गया है यहाँ पर धुआं में केवल कुछ गैस ही रहते हैं। देखिए बोला गया है कि इनमें से कौन सा कथन आपका असत्य है। पूछा गया है असत्य कथन कौन सा है। देखिए जब हम किसी भी आपका जो पदार्थ है उसको जलाएंगे तो वहाँ से धुआं उत्पन्न होगा, यह आपका कथन क्या असत्य है। फिर हमने ऊपर पढ़ा है कि जो आपका नाइट्रोजन है ये जलने में सहायक नहीं होता है, ये भी कथन सही है। तीसरा है किसी पदार्थ के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। ठीक है, हम लोग किसी भी चीज़ को जलाएंगे तो आपका क्या चीज़ CO2 जो गैस है आपका उत्पन्न होता है, यानी कि आपका ये तीनों क्या आपका राइट है। पूछा है असत्य कथन कौन सा है, तो असत्य आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है कि धुआं में केवल कुछ ही गैस ही रहते हैं, ये आपका कथन क्या है आपका असत्य, ये गलत है। ठीक है, ये क्योंकि जो धुआं है उसमें सिर्फ कुछ गैस नहीं रहते हैं, बल्कि गैस के साथ आपका उसमें सूक्ष्म धूल कण भी होते हैं। जो धुआं है उसमें सिर्फ गैस नहीं बल्कि गैस प्लस में क्या चीज़ धूल कण होते हैं। ठीक है, जो प्राय क्या होते हैं, ये हानिकारक होते हैं। अगला है इनमें से वायु का कौन सा संगठक जीवित प्राणियों के लिए हानिकारक होता है। पूछा गया है इनमें से कौन सा जो वायु है जो हमारे जो जीवित प्राणी है उनके लिए क्या हानिकारक है। तो इसमें आपका हो जाएगा CO2 और आपका क्या एक आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। ये आपको जो है हमारे जीव के लिए क्या है आपका हानिकारक है, क्या चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या आपका ये हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक, यानी कि पहला आपका राइट है। अगला आपका क्वेश्चन है नाक के अंदर महीन बाल का कार्य क्या है। जो नाक के अंदर जो होते हैं बाल, उन बालों का कार्य क्या है पूछा गया है। तो उन बालों का कार्य यही है कि जो आपके ठीक है जो हम लोग गैस लेते हैं अंदर, उन गैसों में जो भी आपके धूल कण होते हैं उन धूल कण को रोकना। जो नाक के जो बाल है उनका यही काम है। जब हम अपने अंदर जो है आपका लेते हैं ऑक्सीजन, तो उसके साथ जो भी आपका धूल कण जाते हैं गैस के साथ, उन धूल कणों को क्या करना है, उसको रोकना है, यानी कि आपका धूल कण के छानना है। ऑप्शन नंबर डी है आपका राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या दिया गया है। पहला कथन आपका दिया गया है वायु में धूल कण समय एवं स्थान के साथ बदलते रहते हैं। दूसरा है वायु की संरचना में स्थानीय भिन्नता होती है। देखिए पूछा है कौन सा कथन सही है। तो हम लोग जानते हैं कि जो वायु में धूल कण है वो समय के साथ अपना स्थान बदलते हैं। देखिए जो आपका वायु है वो अब क्या करती है, अपना स्थान बदलती है। कभी यहाँ रहेगी फिर धीरे यहाँ बढ़ेगी, ऐसे ऐसे अपना स्थान जो है वो क्या है अपना चेंज करते रहती है। यानी कि पहला जो कथन है वो राइट है। दूसरा है वायु की जो संरचना है उसमें स्थानीय भिन्नता होती है। हाँ, क्योंकि देखिए कहीं पर आपका वायु जो है वो गर्म रहेगी तो कहीं पर ठंडा रहेगी। ठीक है, इसीलिए वहाँ पर क्या वहाँ पर स्थानीय भिन्नता होती है। यानी कि अब क्या दोनों के दोनों आपका राइट है, यानी कि
कथन दोनों क्या है आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कौन सी गैस मिलकर, ठीक है, 99% भाग वायुमंडल को घेरता है। क्या बोला है कि जो वायुमंडल है इसमें कितना परसेंट, 99% गैस कौन कौन सी गैस है। तो हम लोग जानते हैं कि आपका 78% आपका क्या हो गया, उसमें आपका हो गया नाइट्रोजन, फिर आपका 21% हो गया आपका क्या, ऑक्सीजन। तो 78 21 कितना हो गया आपका हो गया 99%, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 1 और 3 दिया गया है, 1 और 3, ठीक है। यानी कि आपका हो जाएगा ऑक्सीजन और साथ में क्या नाइट्रोजन, 1 और 3। अगला क्वेश्चन है, जो जीव मिट्टी में गहराई में रहते हैं वह जो अपना श्वसन है वो कैसे लेते हैं। देखिए, जो जीव जो है मिट्टी के अंदर रहते हैं गहराई में, वो सांस कैसे लेते हैं पूछा गया है, ठीक है। देखिए, जो जीव नीचे रहते हैं मिट्टी में, ठीक है, वो मिट्टी में घुली हुई ऑक्सीजन से क्या अपना जो श्वसन है प्राप्त करते हैं। क्या बोला गया है कि जो जीव मिट्टी के अंदर रहते हैं वो सांस कैसे लेते हैं। तो बोला गया है मिट्टी में घुली हुई जो वो ऑक्सीजन है उससे क्या अपना जो सांस है जो श्वसन है प्राप्त करते हैं। यानी कि आपका ऑप्शन जो सी है ये राइट है। फिर आपका अगेन क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसमें बोला गया है, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो हमें उसमें से बुलबुले निकलते हुए दिखाई देते हैं। इससे पता चलता है कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उसमें से बुलबुला निकलता है। तो उन बुलबुलों से हमें क्या पता चलता है। तो उनसे हमको यही पता चलता है कि जो पानी में क्या, जो पानी है उसके अंदर क्या है आपका जो जो आपका हवा है होती है, उसी जो आपका हवा है उसी कारण क्या जो बुलबुला है वो निकलते हैं पानी में। तो क्या होता है, पानी में हवा होती है, हमको इसी बात का पता चलता है। हम लोग जानते हैं कि पानी जो होता है H2O होता है इसका फॉर्मूला। तो आपका H क्या है, ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, और O क्या है आपका ऑक्सीजन है। यानी कि जो पानी है वो किससे मिलकर बना है, पानी आपका मिलकर बना है किससे, आपका हवा से। यानी कि जो पानी है उसमें क्या आपका जो ये हवा होता है, यही हमको पता चलता है किससे, बुलबुला से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन चक्र में निम्न में से कौन महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। बोला गया है जो आपको ऑक्सीजन चक्र है इनमें कौन सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है आपका निभाता है, या फिर उसमें क्या वो रोल जो उसका महत्वपूर्ण रोल है किसका। तो इसमें आपका हो जाएगा पौधे का। जो पौधा है इसी का जो मेन रोल किस में है आपका ऑक्सीजन चक्र में। क्या करता है पौधा, पौधा जो है ये CO2 को लेता है और हमें जो है आपका क्या ऑक्सीजन जो है देता है। इसलिए जो पौधा है इसका मेन रोल किस में है आपका ऑक्सीजन चक्र में। किसका रोल, पौधा का है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच समन्वय किसके द्वारा स्थापित किया जाता है। बोला गया है कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन गैस है इसके बीच जो समन्वय है किसके द्वारा स्थापित किया जाता है। तो ये आपको हो जाएगा किससे, प्रकाश संश्लेषण एवं क्या आपका हो जाएगा श्वसन। इसमें आपका हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण और हो जाएगा आपका श्वसन। इसके द्वारा जो है आपका देखिए, जैसे कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो लोग CO2 लेंगे और O2 छोड़ेंगे, ठीक है। और हम लोग जो है मनुष्य क्या करता है, मनुष्य आपका जो है O2 लेगा और CO2 छोड़ेगा, ठीक है। तो आपका जब आपका तो देखिए आपका यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपको हो गया प्रकाश संश्लेषण और यहाँ पर आपको हो गया क्या, यहाँ पर आपको हो गया श्वसन, ठीक है। तो उसी के बीच में उसी से बोला गया है कि जो आपका समन्वय है किसके द्वारा स्थापित होता है। तो क्या हो जाएगा आपका प्रकाश, ये आपका हो जाएगा प्रकाश आपका ये संश्लेषण और साथ में क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा श्वसन, ठीक है। यानी कि आपका C नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका अध्याय, देखिए यहाँ से अब हम लोग क्लास जो 7 है उसको शुरू कर रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। अगर लग रहा हो कि इससे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो बताइएगा कमेंट में कैसा लग रहा है वीडियो, ठीक है। अब हम लोग क्लास 7 में एंट्री कर चुके हैं, ठीक है। क्लास 7 जो है इसका जो पहला जो आपका चैप्टर है उसका नाम है पादपों में पोषण। क्या नाम है, पादपों में पोषण, ठीक है। और इसका जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग अब देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन बोला गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है, इनमें से पूछा गया है कौन सा कथन क्या गलत है। क्या पूछा गया, कौन सा कथन गलत है। पहला क्वेश्चन है मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। बोला गया मानव और जो अन्य प्राणी है प्रत्यक्ष या आपका परोक्ष, ठीक है, रूप से जो पादप है इस पर डिपेंड रहते हैं। दूसरा कथन है पादप तथा अन्य ऐसे जीव हैं जो जल
कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। पूछा गया है कि मानव और जो भी आपका जीवित प्राणी है वो आपका प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से किस पे, प्लांट पर डिपेंड है। ये बात आपका सही है, ठीक है। हम लोग जो हैं, जब कोई भी जीवित प्राणी है वो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जो प्लांट है उस पर डिपेंड है, ठीक है। फिर बोला गया है जो पादप होते हैं या फिर ऐसा कोई भी जीव है, ठीक है, जिसको जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। जो प्लांट है वो किसके सहायता से, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज के जो सहायता है उससे क्या करते हैं, अपना जो भोजन है वो बना सकते हैं। देखिए ये पूछा गया, बोला गया इनमें से कौन सा कथन जो है आपका गलत है। तो इसमें आपका कथन 2 है गलत है। अब क्यों गलत है, देखिए, क्योंकि जो पादप है उनको जो बनाना है भोजन, उसके लिए उनको जल, CO2 तो चाहिए है, लेकिन साथ में उनको चाहिए क्या चाहिए, आपका चाहिए उनको सनलाइट का चाहिए, उनको चाहिए सनलाइट। तो ये जो कथन है इसमें सनलाइट का जिक्र कहीं पर भी नहीं है, इनमें कहीं पर भी क्या है, सनलाइट का जिक्र नहीं है। यानी कि जो आपका कथन नंबर जो आपका 2 है ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, आप वहाँ पर फंस सकते हैं। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि जो पादप है इनको तो ये सब चीज़ चाहिए, जल, CO2 चाहिए, लेकिन साथ में आपको चाहिए क्या, सनलाइट। जो सनलाइट की इसमें चर्चा नहीं है, जो कि सबसे क्या मेन इंपॉर्टेंट है, क्या है, सनलाइट है। इसलिए जो आपका कथन नंबर B है ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग के विधि को क्या कहते हैं। बोला गया है सजीव द्वारा जब भोजन ग्रहण करते हैं और उसको जो उपयोग करते हैं उसकी विधि को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं हम लोग पोषण कहते हैं। पोषण, जो हम लोग भोजन लेते हैं उस विधि को क्या कहते हैं, उस विधि को हम लोग बोलते हैं पोषण। क्या बोलते हैं, पोषण, ठीक है। देखिए, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं, आपका पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं क्या करता है, अपना संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाते हैं। देखिए, जो जीव भोजन को खुद से बनाते हैं, खुद से, उसको क्या बोलते हैं, आपका स्वपोषण कहते हैं। जो किसी पर डिपेंड नहीं हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपका स्वपोषण। जैसे कि प्लांट क्या है, प्लांट जो अपना भोजन है वो खुद से बनाता है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है, तो क्या प्लांट क्या है, प्लांट आपका क्या, वो खुद स्वपोषण का वो क्या करता है, वो स्वपोषण कहलाते हैं प्लांट, ठीक है। अगला है, पादप की खाद्य फैक्ट्रिया होती है, तो क्या होती है, पत्तियाँ। जो पत्तियाँ है यहीं पर जो प्लांट है उनका जो भोजन है बनता है, जो भोजन बनता है प्लांट में कहाँ बनता है, वो पत्तियों में बनता है। इसलिए जो पत्तियाँ हैं वो क्या कहलाती है, वो खाद्य फैक्ट्री यानी कि भोजन का फैक्ट्री कहलाती है। किसके लिए, प्लांट के लिए, कौन, पत्तियाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन, क्या बोला गया, असत्य कथन की पहचान करें, कौन कथन गलत है वो चुनना है। पहला जो कथन बोला गया है कि, देखिए कथन बोला गया है कि पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। क्या बोला गया है, पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। अगला कथन है, मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज, ठीक है, जड़ द्वारा क्या होता है, आपका अवशोषित किए जाते हैं। तीसरा है, जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं, ये वाहिकाएं नली के समान होते हैं। पूछा गया है कौन सा कथन जो है असत्य है, और दिया गया कथन इनमें से कोई नहीं। देखिए, तो पूछा गया कौन सा कथन असत्य है। देखिए, तो हम लोग जानते हैं कि जो जल और खनिज जो है, ठीक है, वो आपका जाइलम और फ्लोएम नामक दो वो आपके क्या है, आपका वाहिकाएं, क्या आपका नली है, उनके द्वारा जल और खनिज क्या होता है, आपका पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। यानी कि बात सही है कि जो आपका जल और खनिज है, ठीक है, वो जाइलम और फ्लोएम नामक दो गो वाहिकाएं नली है, उनके द्वारा कहाँ तक, पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं, ये कथन सही है। फिर कथन है, मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज, ठीक है, जड़ के द्वारा, ठीक है, जड़ के द्वारा क्या करते हैं, वो उसको अपना एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि भी कथन सही है। तीसरा है, पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं, उसके द्वारा जो है वो जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करता है, ग्रहण करता है, कौन, प्लांट। यानी कि आपका 1, 2, 3 ये तीनों सही है। पूछा गया सत्य कथन कौन सा है, तो सत्य कोई नहीं है, यानी कि आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि डी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल के बारे में असत्य कथन की पहचान करें। क्या बोला गया है,
क्लोरोफिल के बारे में असत्य कथन की पहचान करें। पहला कथन है यह है हरे रंग के अलावे अन्य पत्तियों में भी पाया जाता है। अगला कथन है आपका कि यह सौर ऊर्जा को संग्रहण करने में पत्ती को सहायक करता है। तीसरा कथन है प्रकाश संश्लेषण का अनिवार्य रूप है क्लोरोफिल। चौथा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिलयुक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है अपना जो संश्लेषण है करती है। पूछा गया है कौन सा असत्य गलत कौन सा है। देखिए यहाँ बोला गया है यह है हरे रंग के अलावा अन्य पत्तियों में पाया जाता है। देखिए जो क्लोरोफिल है ये सिर्फ आपका पाया जाता है किस में, जो आपका पत्ती कैसा हो आपका जिसका ग्रीन प्लांट हो, ग्रीन लीफ होती है, ग्रीन लीफ जो आपका पत्ती आपका कैसा आपका जो पत्ती हरा होती है, ठीक है, हरा पत्ती में सिर्फ आपका पाया जाता है क्या क्या आपका ये क्लोरोफिल। लेकिन यहाँ बोला गया है आपका हरे रंग के अलावे, ठीक है, अन्य पत्तियों में, गलत हो जाएगा। सिर्फ ये आपका पाया जाएंगे कहाँ पर, ग्रीन लीफ में। किसमें, ग्रीन लीफ में, यानी कि जो आपका पहला है वो क्या हो गया आपका गलत हो गया। फिर जो दूसरा है यह सौर प्रकाश को क्या करता है अपना संग्रहण करने में, ठीक है, सहायता करता है पत्ती को, ये सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण का अनिवार्य रूप है आपका क्लोरोफिल, ये भी सही हो जाएगा। फिर आपका ये भी सही है, ठीक है, यानी कि आपका तीनों सही है। सिर्फ आपका पहला जो है क्या है गलत है। तो देखिए पहला कहाँ पर है, ये पहला यहाँ दिया गया, ये क्वेश्चन पहला क्या है आपका असत्य है, ठीक, असत्य है। नेक्स्ट है शरीर की सूक्ष्म इकाई को कहा जाता है। बोला गया है शरीर की जो सूक्ष्म इकाई है वो क्या कहलाती है, वो आपका कहाएगा सेल। क्या, सेल यानी कोशिका हो जाएगा, कोशिका। और कोशिका से मिलकर क्या बनता है आपको ऊतक बनता है, ठीक है। यानी कि पूछा गया है सबसे जो सूक्ष्म इकाई है बॉडी का कौन है, वहाँ पर क्या हो जाएगा सेल, यानी कि आपका कोशिका हो जाएगा। नेक्स्ट है कोशिका एक वाह संरचना द्वारा घिरी होती है। कोशिका जो है किससे घिरी होती है, तो कोशिका आपका घिरी ही होती है किससे, वो आपका हो जाएगा कोशिका झिल्ली से। किससे हो जाएगा, कोशिका झिल्ली से। आपका डी नंबर से हो जाएगा कोशिका झिल्ली से। अगला है कोशिका का केंद्रक चारों तरफ से एक जेली के समान पदार्थ से घिरा रहता है। बोला गया है कोशिका का जो केंद्रक है वो चारों तरफ से एक जेली समान पदार्थ है उसे घिरा होता है। उस पदार्थ का नाम पूछा है, तो आपका क्या होगा, वो आपका हो जाएगा कोशिका ध्रुव। क्या हो जाएगा, कोशिका ध्रुव बोलते हैं उसको, कोशिका ध्रुव, ठीक है। देखिए जो आपका न्यूक्लियस है, जो आपका केंद्रक है, ठीक है, वो किससे, देखिए जो आपका न्यूक्लियस है ना, ये आपका कोशिका ध्रुव से क्या रहता है आपका घिरा हुआ रहता है, ठीक है, जो कैसा ये जेली के समान होता है, क्या, कोशिका ध्रुव। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आपका आवश्यक क्या है, तो कौन कौन सा आपका आवश्यक है। देखिए पहला आपका सूर्य का प्रकाश होगा, ठीक है, फिर आपका CO2 होगा, यहीं CO2 होगा, जल चाहिए, और आपका चाहिए क्लोरोफिल। लेकिन जो ऑक्सीजन है ये चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बोला गया आपका प्रकाश संश्लेषण, तो यहाँ पर ये क्या, ये आपका निकालता है, ठीक है, यानी कि आपका ये नहीं चाहिए। अगर ये चारों रहेगा तो क्या आपका ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है आपका हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 डी में दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया कौन सा कथन सही है, सही पूछा है। पहला कथन है इसमें देखिए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा केवल ऑक्सीजन गैस बनती है, ठीक है। फिर अगला कथन है पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भागों से भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तीसरा है पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति, ठीक है, प्रकाश से संश्लेषण का संपन्न होना दिखता है। पूछा गया कौन सा कथन सही है। देखिए पहला कथन जो है ये सही है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है, ठीक है, सिर्फ यही गैस बनती है कब, जब आपका होता है प्रकाश संश्लेषण, यानी कि पहला सही हो गया। दूसरा भी आपका सही है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी आपका हरा होगा ना भाग, कहाँ पर प्लांट में, वहाँ से आपका जो प्रकाश संश्लेषण है उसका क्रिया होता है, ठीक है। और जो तीसरा है कि पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश जो संश्लेषण है उसका संपन्न होना दिखता है, यानी कि ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका 2 और 3 दिया है, क्या बोला गया है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा केवल ऑक्सीजन गैस बनती है। देखिए इसमें शायद लग रहा है कि आपका बोला गया ऑक्सीजन के साथ साथ और गैस बनती होगी।
यहाँ पर आपका तीनों होगा, ठीक है। ये आपका इसमें तीनों होगा, ठीक है। 1 2 3 तीनों होगा, ठीक है। ठीक है, इसमें आपका देखिएगा आपका तीनों होगा, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला गया है, देखिए याद रखिएगा, जो स्टार्च होता है ना, स्टार्च स्टार्च आपका क्या है, ये एक प्रकार का आपका कार्बोहाइड्रेट है। क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। जब आपका प्लांट में जो बनता है भोजन, वो स्टार्च के रूप में ही बनता है, ठीक है। जो क्या है आपका एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर आपका गैस के बारे में अगर चर्चा रहता है, देखिए यहाँ पर बोला गया है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा केवल ऑक्सीजन गैस। देखिए सही है, यहाँ पर आपका सिर्फ गैस नहीं बल्कि साथ में आपका बनता है भोजन, किसके लिए? प्लांट के लिए, ठीक है। यानी कि इसमें आपका O2 तो बनता ही है और साथ में आपका बनता है भोजन, जो क्या आपका स्टार्च है, ठीक है। स्टार्च बनता है, तो इसमें आपका जो है ना सही बोला गया, इसमें आपका 2 और 3 होगा, ठीक है। 2 और 3 होगा क्योंकि यहाँ पर आपका सिर्फ आपका O2 नहीं बनता है, साथ में आपका बनता है स्टार्च। स्टार्च आपका क्या है? स्टार्च आपका जो प्लांट का क्या है, भोजन के रूप में यही होता है संचय। यानी कि आपका सिर्फ इसमें 2 और 3 सही है, ठीक है। 2 और 3 सही है, एक आपका जो है गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर लिखा रहता कि आपका O2 और स्टार्च रहता है, स्टार्च जो आपका प्लांट का भोजन का, ठीक है, बनता है, तब आपका होता है 1 2 3। इसमें सिर्फ आपका 2 और 3 होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, मरुस्थलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण ज़्यादातर होता है। देखिए बोला गया है जो आपका मरुस्थलीय जो आपका पादप है, ठीक है, उनमें जो आपका होता है प्रकाश संश्लेषण, वो कैसे होता है पूछा गया है। ज़्यादा कहाँ से होता है? तो आपका होता है तना से। कहाँ से होता है आपका? आपका होता है तना से, होता है तना से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में, ठीक है, हरे औपंकी को कहते हैं। बोला गया है गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे ठहरे हुए जो आपका जल है, वहाँ पर एक आपका हरे औपंकी होते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो क्या है आपका कहलाते हैं आपके वो शैवाल होते हैं। क्या होते हैं आपका? शैवाल होते हैं, शैवाल, ठीक है। जो बोलते हैं ना काई लग गया है, देखिएगा जो पानी जहाँ पर रुकता है वहाँ पर ऊपर ऊपर जो आपका ग्रीन रंग का हो जाता है, उसी को बोलते हैं शैवाल। वो क्या आपका शैवाल है, ठीक है। जैसे बोला कि वही आपका आपका दीवार है, अगर दीवार पर अगर पानी बहुत दिन से जमा है तो वहाँ पर देखिएगा ऊपर पर आपका ग्रीन रंग का हो जाता है। तो क्या हम लोग ऐसे काई बोलते हैं, आपका गांव में काई बोलते हैं, लेकिन उसको शैवाल बोलते हैं। साइंस में क्या बोलते हैं? उसको शैवाल बोलते हैं, ठीक है, साइंस की भाषा में। अगला क्वेश्चन है आपका, शैवाल के बारे में एक कारण के संदर्भ में कौन सा विकल्प दोनों के बीच सही संबंध दर्शाता है? देखिए कथन है आपका, फिर साथ दिया गया आपका एक यहाँ पर कारण है। बोला गया कथन 1 में शैवाल प्रकाश से संश्लेषण करने में सक्षम है, ठीक है। दूसरा कथन है शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे जिससे यह आपका क्या हरा रंग का दिखता है। देखिए दोनों सही है, जो शैवाल है वो प्रकाश जो संश्लेषण करने में क्या है आपका सक्षम है, और उसमें क्या आपका जो क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। यानी कि आपका कथन ए और कारण बी दोनों सही, यानी कि आपका कथन और कारण सही है और व्याख्या भी सही करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्बोहाइड्रेट में पाया जाने वाला, ठीक है, संगठक नहीं है। बोला गया है जो आपका कार्बोहाइड्रेट है इसमें कौन सा जो संगठक है वो नहीं पाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा क्या? आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है। देखिए जो आपका कार्बोहाइड्रेट है ना, इसमें आपका सी एच ओ पाया जाता है, ठीक है। सी से आपका हो जाएगा कार्बन, ए से आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, और उस आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। यानी कि सी एच ओ आपका पाया जाता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। जैसे कि आपका चीनी है, तो चीनी का जो आपका आपका जो फार्मूला है उसमें आपका CHO होता है, ठीक है। तो यानी कि जो चीनी है क्या है, वो आपका एक प्रकार का आपका कार्बोहाइड्रेट है। जैसे चीनी हो गया कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। वैसे ही जब का हो गया ग्लूकोज, उसमें भी आपका CHO होता है आपका उसका फार्मूला में। तो ग्लूकोज क्या है? वो भी एक प्रकार का आपका कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन पूछा कि इनमें से कौन सा उसका संगठक नहीं है, तो कौन नहीं है आपका? तो इसमें आपका हो जाएगा आपका ए नाइट्रोजन, ठीक है। यानी कि पहला आपका हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन की पहचान करें। बोला गया कौन सा कथन सही है पूछा गया है। पादप नाइट्रोजन का क्या अपना अवशोषण गैसीय अवस्था के रूप में करता है। दूसरा है प्रोटीन एक नाइट्रोजनी पदार्थ है। फिर बोला गया है गैसीय नाइट्रोजन को कवक उपयोगी, ठीक, यौगिक में परिवर्तन कर देते हैं। और फिर है प्रत्येक पादप में
क्लोरोफिल पाया जाता है। बोला क्या है, सही कथन कौन सा है? आपका हो जाएगा बी नंबर। प्रोटीन एक क्या है आपका नाइट्रोजनी पदार्थ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो बोला गया है कि प्रत्येक पादप में क्लोरोफिल होता है, ये आपका कथन गलत है। क्यों गलत है? देखिए, क्योंकि जो आपका एक प्लांट है, इसका नाम है आपका अमरबेल। क्या नाम है उसका? नाम है आपका अमरबेल। इस जो अमरबेल प्लांट है, इसमें जो है क्लोरोफिल नहीं होता है। जो आपका अमरबेल पदार्थ है, इसमें क्या चाहिए? क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक, इस बात को आप रखिएगा याद। पूछता है क्वेश्चन, इनमें से किसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा? उसमें आपका रहेगा एग्जाम्पल में आपका क्या? अमरबेल। ये आपका हो जाएगा आंसर। क्या चाहिए? अमरबेल। ठीक है, अगला है, देखिए क्वेश्चन आ गया, अमरबेल किस प्रकार की पोषण प्रणाली का प्रयोग करता है? देखिए, जो आपका अमरबेल है, इसमें तो आपका क्लोरोफिल नहीं है, तो फिर ये जो है अपना खाना कैसे बनाता है, ये पूछा क्वेश्चन। तो ये होता है आपका विषम पोषी होता है। क्या होता है? ये आपका विषम पोषी होता है। ठीक है, अब देखिए, अब पूछिएगा कि विषम पोषी इसको क्यों कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, अमरबेल का पादप है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये क्या चाहिए? आपका आरोहित होते हैं। यानी कि जो अमरबेल है, खुद से खाना वो नहीं बनाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है? क्लोरोफिल नहीं है, तो खाना अपना क्या नहीं बना पाएगा। तो जो है जिस भी प्लांट पर क्या होता है आपका, ये लिखा है ना, यहाँ पर क्या लिखा क्या है आपका? आरोहित होता है। ठीक है, उस प्लांट से अपना खाना क्या करता है? अपना प्राप्त करता है, इसीलिए उसे विषमपोषी कहते हैं। क्या करते हैं? उसे विषमपोषी कहते हैं। ठीक है, पूछता है क्वेश्चन, इनमें से कौन विषमपोषी है? तो क्या हो जाएगा आपका? वो आपका हो जाएगा अमरबेल। क्या हो जाएगा? आपका अमरबेल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमरबेल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। बोला गया है जो अमरबेल है, इसके बारे में कुछ कथन है, कौन सा कथन सही है, यही पूछा गया है। कथन बोला गया है, यह विषमपोषी प्रणाली का उपयोग किसमें? पोषण में करते हैं। क्या बोला गया है? विषमपोषी प्रणाली, सही है। ठीक है, दूसरा है, यह जिस वृक्ष पर रहते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं। बात सही है कि यह जिस वृक्ष पर डिपेंड रहता है, वो क्या रहता है? खुद में क्या? वो खुद में परपोषी रहते हैं। वो खुद में क्या है? वो परपोषी रहता है। ठीक है, बी भी सही है। अमरबेल परजीवी होते हैं। ठीक है, फिर अगला है, ये भी सही है। और अगला है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, यानी कि ये भी बात सही है। ठीक है, पूछा है कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। देखिए, तो इसमें आपका हो जाएगा, आप ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि सभी सही है। ठीक है, अगला है, कीट पकड़ने वाले पादप का घड़ा किसका रूपांतरण होता है? बोला गया है जो कीट पकड़ने वाला घड़ा है, वो किसका रूपांतरण होता है? तो वो होता है किसका? पत्ती का। किसका? पत्ती का। देखिए, कुछ प्लांट होते हैं जो अपना जो भोजन जो है ना, कीटों से प्राप्त करते हैं। जो कीट जो पकड़ने के लिए उनके पास होता है ना सामान, उसको घट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घट बोलते हैं। जो घट होता है ना, वो घट जो है पत्ती से बना होता है। इसीलिए बोला गया है जो घट होता है, घट, ये किसका रूपांतरण होता है? किसका होता है? पत्ती का होता है। किसका? पत्ती का। जो पत्ती है, इसी से घट बनता है, जिस घट से वो क्या करते हैं? कीटों को पकड़ते हैं, और उन्हीं कीटों से क्या अपना जो भोजन है वो ग्रहण करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन के बोला है, कीटभक्षी पादप के आपका उदाहरण है विनस फ्लाई एवं सनडेव। ठीक है, अगला है, इसके घाड़ा में पाचक रस और रोम पाया जाता है। अगला है, घट तना का क्या आपका एग्जाम्पल है या फिर उदाहरण होता है। अच्छा, क्या कौन सा कथन गलत है? इसमें आपको हो जाएगा डी नंबर। यहाँ पर लिखा है घट जो होता है, घट क्या होता है आपका? पतिक होता है। किसका होता है? पतिक होता है, ताना का नहीं होता है। यानी कि आपका जो थ्री है वो गलत है। तो कौन सा पूछा है कथन गलत है? तो केवल थ्री नंबर कथन, जो केवल थ्री नंबर जो कथन है वो गलत है। ठीक है, अगला है, ईस्ट एवं छत्रक होते हैं। बोला गया ईस्ट एवं छत्रक क्या होते हैं? क्या ये आपका एक कवक है? क्या होता है जो ईस्ट है, क्या है? एक कवक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोको को वृद्धि के लिए कौन सा ऋतु अच्छी परिस्थिति प्रदान करती है? तो कौन करती है आपका? वो हो जाएगा वर्षा ऋतु। कौन सा? वर्षा ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवक के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। जो कवक है इनके बारे में पूछा गया है, कौन सा कथन सही है? क्या पूछा गया है? कौन सा कथन जो है सही है? ठीक है, ये बोला गया है। देखिए, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। बात सही है। जो आपका कवक होते हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। इनके बीजाणु सामान्यतः वायु में होते हैं। ये बात सही है। इनके जो बीजाणु है वो कहाँ पर होते हैं? वो वायु में होते हैं। इनकी पोषण प्रणाली
मृतजीवी प्रकार की होती है, ये भी बात सही है। ये नम एवं उष्ण परिस्थिति में भी उगते हैं, यानी कि आपका सब के सब क्या है, उपयुक्त में से सभी क्या है, इसका सही है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या दिया गया है, आइए। कथन है आपका कि वह पोषण, क्या बोला गया है, वह पोषण जिनमें कुछ जीव जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं, सहजीवी संबंध कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा है वह पोषण जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित विघटित जैविक पदार्थ से पोषण करते प्राप्त करते हैं, वो मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। पूछा गया है कौन सा कथन गलत है, तो कथन तो गलत नहीं है, ये दोनों क्या है आपका सही है, यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है अब क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन से सहजीवी संबंध का उदाहरण है। कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कवक और शैवाल, और आपका हो जाएगा पादप और जीवाणु। एक दोनों में क्या है, दोनों में सहजीवी संबंध है। कैसा है सहजीवी संबंध, पूछता है शैवाल और कवक के बीच कौन सा संबंध है, तो क्या बोलिएगा सहजीवी संबंध है। और साथ में क्या हो जाएगा पादप और जीवाणु, यानी कि 1 और 4, 1 और 4। ठीक है, देखिए तो यहाँ तक हम लोग का जो क्लास 7 का जो था चैप्टर नंबर 1 वो हम लोग ने कर लिया है, और कल जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग करेंगे इसका जो अध्याय 2 है जिसमें लिखा गया है प्राणियों में पोषण, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, और कीजिएगा कमेंट कैसा लगा वीडियो, आपको कितना ये हेल्पफुल है। तब तक के लिए थैंक यू। और नीचे आपका ग्रुप होगा मेरा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ पर क्यूज होता है, कुछ भी आपका आएगा नोटिफिकेशन वो सब मिलता है वहाँ पर, और इसके PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।